गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सेल्फ नवीन कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सामाजिक अनुसंधान जब हम लोग करते हैं तो हमारे जो मेथड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सेंसस मेथड और दूसरा होता है हमारा सैम्पलिंग मेथड। सेंसस जो मेथड होता है हमारा, उसके अंदर हम लोग यूनिवर्स यानी ऑल जो हमारी सोसाइटी है जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हम लोग अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो एज इट इज जितने भी मेंबर्स उसके अंदर होते हैं उनके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन जब सैम्पलिंग मेथड की आती है हमारी, तो सैम्पलिंग मेथड के अंदर हम लोग यूनिवर्स के ऊपर यानी पूरी सोसाइटी या उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिसर्च ना करके उसमें से कुछ सैंपल हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग जो है अपना अनुसंधान करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है सैम्पलिंग मेथड के अंदर कि हम एक कॉलेज के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर हम लोग बात करें, अगर ड्रग्स एडिक्शन के ऊपर हम लोग अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो पूरे कॉलेज के बच्चों के ऊपर रिसर्च वर्क ना करके उसमें से कुछ परसेंट यानी हम लोग कुछ सैंपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग 10 या 20% स्टूडेंट को शामिल कर लेते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग अपना रिसर्च वर्क करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं, हमारा चुने हुए बच्चे उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सैम्पलिंग के अंदर हम पूरा जो इंस्टीट्यूशन है हमारा या पूरी जो सोसाइटी है हमारी, उनके ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क नहीं करते बल्कि कुछ सैंपल हम लोग चुन लेते हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं। जैसे कि एक गृहिणी जो खाना बनाती है, वो चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, तो वो पूरी सब्जी को टेस्ट नहीं करती कि मेरी सब्जी बनी है, पकी है या कच्ची है, बल्कि उसका एक पीस उठाकर वो चेक करती है और उससे उसको पता चल जाता है कि मेरी बची हुई सब्जी भी पकी है या कच्ची है। तो सैम्पलिंग जो मेथड है हमारा, उसके अंदर भी हम यही करते हैं कि हम पूरे इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी के ऊपर रिसर्च ना करके उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग चुन लेते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं ताकि हमारा जो गहन अध्ययन है, हमारा जो रिसर्च है, वो काफी अच्छे तरीके से हम लोग कर सके, अच्छे इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पर कलेक्ट कर सके। क्योंकि एक तो आप पूरी इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिसर्च वर्क करते हो तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और ज्यादा लगने की वजह से इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट आप नहीं कर पाते हो। लेकिन सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हो, इकट्ठे करते हो या चुनते हो, तो उसके अंदर हम लोग पूरे जो हमारे स्टूडेंट्स है या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क नहीं करते। क्योंकि अगर सभी के ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं तो हमारा जो समय होता है वो भी बहुत ज्यादा हमें उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग कम समय में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान के अंदर दो तरह से रिसर्च वर्क किया जाता है, एक है हमारा सेंसस मेथड और सेकंड है हमारा सैम्पलिंग मेथड। और रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग मेथड को काफी इंपॉर्टेंस दी गई। बोगार्ड्स के अनुसार निदर्शन रीति एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। यानी कि हम लोग एक वर्ग यानी कोई भी क्लास है या कोई भी फिर कास्ट है, उसमें से पर्टिकुलर हम लोग कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा वहां से निकाल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं। हमारी निदर्शन की जो पद्धतियां हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण जो हमारा निदर्शन होता है उसके अंदर हमारा जो एक किसी कोई ना कोई हमारा पर्टिकुलर उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के अंदर हम लोग जो है जो हमारे अनुसंधान करता होते हैं, वो जो भी उनके उत्तरदाता होते हैं उसके बारे में उनको पहले से पता होता है और उन्हें ये भी है कि हाँ भाई वो उन्हीं लोगों का चुनाव करते हैं जो उन्हें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पर दे सकते हैं।
कि भाई जैसे हमारे सैम्पलिंग के अंदर मैं जिसको भी जानती हूँ या मेरे कोई भी नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं, तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक मैं जब सिलेक्ट करती हूँ अपने रिसर्च के लिए, तो मैं सोच समझ कर ऐसे उत्तरदाताओं का चयन करती हूँ जो मुझे आने वाले समय में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड है हमारा दैव निदर्शन। दैव निदर्शन जो है हमारा, जैसे कि दैव निदर्शन के अंदर जो हमारी इकाइयां होती हैं जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से फ्री होती हैं, आजाद होती हैं, और उनके हमारी सैंपलिंग में आने के जो चांसेस होते हैं वो भी 100% हो जाते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनका यूज करते हैं, जैसे लोटरी सिस्टम। लोटरी सिस्टम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो इकाइयां होती हैं उनकी पर्चियां बना लेते हैं, और पर्चियां बना के हम लोग एक ड्रम के अंदर डाल लेते हैं, और बारी बारी उस ड्रम को घुमाते हैं, और जो है वहां पर एक एक हमारी इकाई का चुनाव करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो अनुसंधानकर्ता बायस नहीं हो पाता अपने उत्तरदाताओं के प्रति, अपने एरिया के प्रति, अपने इकाइयों के प्रति, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो किस तरह की इकाइयों का चुनाव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो हम इकाइयां चुन रहे हैं उनको, उनका जो है पाने की जो संभावनाएं हैं हमारे अनुसंधान के अंदर, वो बिल्कुल भी बायस नहीं होती हैं। फिर है हमारा विस्तृत अध्ययन। विस्तृत जो अध्ययन होता है हमारा, वो हमारे दोनों दैव निदर्शन और सह विचार दोनों का ही एक तरह से मिश्रण होता है यहाँ पर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विस्तृत जो अध्ययन है हमारा, कि जब हमारा एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होने की वजह से हम लोग जो है इस मेथड का प्रयोग करते हैं, विस्तृत सैंपलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर है मिश्रित और स्तृत निदर्शन। मिश्रित जो निदर्शन है हमारा, मिश्रित निदर्शन के अंदर हम लोग अपने नियर बाई जो भी होते हैं हमारे, या फिर हमारे जो कंफर्टेबल जोन के अंदर जो भी लोग होते हैं, हम लोग उनका चुनाव यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा अन्य पद्धतियां हैं, जैसे कोटा निदर्शन। कोटा जो सैंपलिंग होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें जिस भी तरह की इकाइयां चाहिए होती हैं, या जिस भी तरह के लोग हमें चाहिए होते हैं, उनकी कैटेगरीज हम लोग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बच्चे चाहिए हैं हमारे रिसर्च के अंदर 10%, लेडीज चाहिए हैं 10%, मेल चाहिए है 10%। तो इस तरह से हम लोग एक कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे रिसर्च वर्क के अंदर हमें इस एज ग्रुप के लोग या इस जेंडर के लोग इतना इतना % हमें जो है यहाँ पर चाहिए होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटा निदर्शन। फिर बहुचरण निदर्शन, जिसके अंदर हमें बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है सैंपलिंग के अंदर ही, कि हमें जो है लोगों की चिट बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें एज ए लोटरी सिस्टम की तरह हमें जो है उनका चुनाव करना पड़ता है। फिर हमारा बहुस्तरीय निदर्शन है, सुविधानुसार निदर्शन है, स्वयं निर्वाचित निदर्शन है। तो इन सैंपलिंग के अंदर वही है कि एक अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है उत्तरदाताओं का चयन करता है, कि उसे जब ये लगता है कि हाँ भाई फला व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, या वो व्यक्ति सोसाइटी के प्रति बहुत अवेयर है, या उस सोशल प्रॉब्लम्स के प्रति वो बहुत अवेयर है, तो वहां पर मैं जो है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन, उन्हीं लोगों का चुनाव जो है अपने अनुसंधान के अंदर करती हूँ। स्वयं निर्वाचित निदर्शन है। स्वयं निर्वाचित निदर्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक अनुसंधान करता अपनी इकाइयों का चयन नहीं करता, बल्कि जो इकाइयां होती हैं वो आगे बढ़कर जो है अनुसंधानकर्ता को बोलती हैं कि हाँ भाई मुझे जो है अनुसंधान, मुझे जो है डेटा देना है, या मुझे डेटा चाहिए है। कि जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज वगैरह होती हैं, या न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग ऐड देखते हैं कि हाँ भाई आपको फला सोप अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कौन सी क्रीम आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो वो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं, और हमें यही बोलते हैं कि हाँ भाई इस एड्रेस के ऊपर आप वापस जो है अपना आंसर सेंड करें, भेजें। तो उसको स्वयं निर्वाचित निदर्शन जो बोला जाता है। अब है कि जो सैम्पलिंग होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है
हमारे रिसर्च के अंदर। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि एक तो आप जब बहुत बड़े एरिया के ऊपर स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, डेटा कलेक्शन करते हो, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा जो अनुसंधानकर्ता होते हैं आपको उनकी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी जो प्रशासनिक सुविधा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है हमारा, उसको हमें मैनेज करने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होते हैं वो ढूंढने पड़ते हैं, फिर उनका जो खर्च होता है, चाहे वो डायरी है, चाहे वो पेन है, चाहे वो और उनके ठहरने की व्यवस्था है, तो बहुत ज्यादा जो है खर्च हमारा जो हमारा सेंसस मेथड होता है उसके ऊपर हम लोग करते हैं। लेकिन सैंपलिंग में हम इन सारी चीजों से बच जाते हैं। यहाँ पर बहुत कम इकाइयां होने की वजह से हम लोग उनके ऊपर समय भी ज्यादा दे पाते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन भी निकाल पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट भी होती है, और एक गहन स्टडी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम, हमारा पैसा, दोनों ही चीजें बच जाती हैं। थैंक यू सो मच।